देखिए, सीसीडी बनने की बात नहीं है, सीसीडी बन गई और सीसीडी ने उसके बाद उन्हीं एसओपीज की धज्जियां बखेरी कि जिन एसओपीज पर अमल दरामद सीसीडी ने खुद करना था। जब सीसीडी को बनाया गया तो ये कहा गया और बाकायदा ये रूल बना दिया गया कि जो हीनियस क्राइम है, लाइक डकैती विद मर्डर, डकैती विद जिना, या बच्चों के साथ जिनाकारी और गलत हरकत, कि ये जो मुजरिम है जिनका सीआरओ बाकायदा है, जो मुआशरे के लिए नासूर है, उनको खत्म करेगी सीसीडी। इस पे कोई एतराज नहीं था, इस पे एतराज कर भी नहीं सकते कि मुआशरे के नासूर को खत्म कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद सीसीडी ने क्या किया कि सीसीडी ने उन लोगों को भी पार लगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि जिन पर किसी किस्म की कोई एफआईआर्स नहीं थी या उनका कोई हीनियस क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। अभी हाल ही में जिन मर्डर्स की आप बात कर रहे हैं कि 5 लोगों को मारा, अब देखिए सीसीडी ने कितना भयानक खेल खेला है। वो ये सबसे पहले के 3 भाइयों को उठाया, अलग अलग जगह से उठा के अलग अलग जगह पर मारा, फिर उसके बाद उनकी बॉडीज को लावारिस लाश करके दफना दिया और बॉडी को रैप किया शॉपिंग बैग में, शॉपर में। तो ये आप बताएं कि कहाँ का इंसाफ है। फिर 2 उनके दामाद को उठाया, मतलब 5 लोगों को मारा, 22 बच्चे यतीम हो गए। अब उंगलियां उठना शुरू हो गई सीसीडी पे कि भाई ये आपने क्या किया। उसके बाद सीआरओ अब बनाएंगी कैसे? सीआरओ तो उनका है ही नहीं, उनके पास छोटे क्राइम थे उनके, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में थोड़ा घपला, ऑनलाइन थोड़ा फ्रॉड हो गया, या आपको कॉल करके बैंक डिटेल मांग ली और उससे फ्रॉड कर लिया, या कार्ड स्वैपिंग के फ्रॉड हैं एटीएम के। ये उन पर जरूर एतराजात हैं और उनका कहते हैं कि धंधा ये है, ये कहा जा रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि इसमें हीनियस क्राइम कहाँ पे है? हीनियस क्राइम के मुलजिम को तो आप पार लगा रहे हैं, तो हम सवाल नहीं उठा रहे, हम बात नहीं कर रहे। ठीक है कि सीसीडी अच्छा कर रही है कि मुआशरे का नासूर खत्म हो रहा है, लेकिन अब इन लोगों के लिए सीसीडी को जवाब देना होगा। मैं आपको बताऊं सर कि 200 के करीब सीसीडी के खिलाफ शिकायत आई हैं, दरखास्तें आई हैं, और 2 को एंटरटेन किया गया है। एक ये जो 5 लोगों का है, अब ये 5 तारीख को होने जा रही है पेशी, उसमें एडिशनल आईजी को बुलाया गया, सुहेल जफर चट्टा साहब को, और इसके साथ साथ आईजी पंजाब को भी बुलाया गया। क्या आप आए और जवाब तो दें सर कि हो क्या रहा है। जस्टिस आलिया नीलम जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने टेकअप किया मामला, और जो वालदा है उनकी वो वहां पर पहुंची है, जो बच्चे बेचारे मारे गए हैं। तो अब सीसीडी को लेने के देने पड़ गए। सीसीडी के करता धरता इस वक्त सर जोड़ के बैठ गए कि अब करें क्या। क्यों? कि उनका तो सीआरओ नहीं है। अभी तक तो सीआरओ सीसीडी ने पब्लिश नहीं किया, ना बताया कि जनाब इनका ये सीआरओ है, और मुझे दिखाएं कि कहां पे डकैती की एफआईआर है उन पे, मुझे बताएं कहां पे उन पे हीनियस क्राइम की दफात लगी हुई है और किस जगह पे उनकी एफआईआर है। एक तो ये कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर अब ये सोचा जा रहा है कि इनको जिमनी बयान में, ततिम्मे बयान में इनको नामजद कर दिया जाए। अब इनको अगर ततिम्मे में नामजद करते हैं तो उसके बाद फिर इश्तिहारी भी करवाना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर सीसीडी ये जवाब का क्या देगी कि कहां पे है इश्तिहारी, आपने डिक्लेयर करवाया नहीं इश्तिहारी। अगर ये किसी पर्चे में नामजद थे और ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो इश्तिहारी की कार्रवाई कहां पे? 261 की कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? तो इसका जवाब सीसीडी के पास नहीं होगा। तो अब सबकी नजरें जो हैं वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तरफ लगी हैं कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा क्या फैसला करती हैं। और अगर सर फैसला हो गया एफआईआर का और कहा गया कि जी ठीक है एडिशनल आईजी के ऊपर एफआईआर, उसके साथ साथ वजीर आला पर एफआईआर, और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब पर एफआईआर होगी, तो फिर मैं आपको बताऊं सिर्फ 200 नहीं 400 लोग आपके मैदान में आ जाएंगे और कहेंगे कि सीसीडी ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। शुरू में मैंने कहा था कि सीसीडी के कुछ को जो इख्तियारात दे रहे हैं उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वही हो रहा है कि सीसीडी का जो दिल कर रहा है वो कर रही है। ऐसा किसी जगह पर नहीं होता। ठीक है, हीनियस क्राइम के लोग और जिनका सीआरओ है, आप उनको ठिकाने लगाते जाए तो मुआशरा कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन आप खून की दीवार से खून की नदी को रोकना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत। अभी फिलहाल ये मामला टेकअप किया हुआ है, अब देखना यह है कि होगा क्या। दूसरा मामला, दूसरी दरखास्त जो एंटरटेन हुई है वो हुई है विहाड़ी वाली, कि विहाड़ी में जिस वकील को मर्डर किया, राय साजिद एसएचओ जो थे, उन्होंने अपनी नफरी बनाई, अपनी टीम बनाई और जाके धावा बोल दिया और कहा गया कि वो मनशियात फरोश होंगे। मनशियात फरोश ठीक है, मतलब इसमें कोई मजाक नहीं, उनका रिकॉर्ड भी सामने आ गया कि वो मनशियात फरोशी करते थे, और वो इलाके भी 2-3 चकूक भी ऐसे ही है कि जहाँ पे नो गो एरिया बनाया हुआ है। और जो ओड बिरादरी है ना सर, वो जल्दी से जान नहीं छोड़ती, वो पीछे पड़ जाती है और फिर वो इंतहा को पहुंचती है। ये मामला भी टेकअप किया गया। अब उसमें सबसे बड़ी फाश गलती जो पुलिस की हुई है वो ये कि डीपीओ को चाहिए था कि वो एक बड़े सतह की टीम बनाते और उसके बाद ये रेड की जाती, लेकिन वहां पे रेड नहीं की गई।
इस तरह से एक सिर्फ एसएचओ की सरबराही में रेड कर दी, एसएचओ को बली का बकरा बना दिया। और ऐसे ही ये सीसीडी के लोगों के साथ होगा कि बड़े बड़े लोग चले जाएंगे, कोई मुल्क से बाहर होगा, कोई कहीं होगा, और बाकी जो लोग हैं वो एफआईआर्स भुगतेंगे। तो अभी बहरहाल ये मामला टेकअप किया गया है। अब देखना ये कि 5 तारीख को सीसीडी क्या जवाब देती है इस ज़िम्न में कि ये लोग क्यों मारे गए, ये 5 लोग क्यों मारे गए, और इन पर क्या एतराज़ात थे, इन पर क्या इल्ज़ामात थे। और ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को भी उठाया, कहीं से भी उठाया, कैसे भी उठाया और उसको पार लगा दिया। जब इस किस्म का काम आप करते हैं तो उसके बाद इसके नताइज बड़े संगीन होते हैं जिसको भुगतना पड़ता है।